नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भरोसा किया है हमारे ऊपर। मैं मैथ को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं और देने का टॉपिक बाई टॉपिक देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिए। और मैं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूं कि जब आप संघर्ष करते हैं तो सारी कायनात आपके संघर्ष के प्रतिकूल होती है, लेकिन यही संघर्ष जो आप कर रहे हैं आज की डेट में अपनी मंजिल को पाने के लिए, सारी कायनात आपके विपक्ष में हो जाएगी, लेकिन एक दिन आप सफलता को जरूर छुएंगे। ये हमारा और पिछले महान हस्तियों का ऐसा विश्वास रहा है। आप अगर संघर्ष की बात करते हैं तो आप पढ़िए अब्दुल कलाम जी को, आप पढ़िए महात्मा गांधी जी को। वहाँ पे पता चलता है कि संघर्ष के बाद ही कोई आदमी जो है अपनी सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊँगा भी। और थोड़ा सा बात यह है कि आप जब संघर्ष करते हैं तो सारी कायनात आपके विपक्ष में होती है। जो भी आप काम करते हैं, जिस भी दिशा में आप अपना टैलेंट बिखेरते हैं, उस दिशा में सर्वप्रथम आपको जो है अवहेलना झेलनी पड़ती है। जब आप सफल होने लगते हैं, वही लोग जो है जो अवहेलना करते हैं वही लोग आपके पीछे चलते हैं। उसी दिन को याद करके, उसी दिन को अपने दिमाग में रख करके अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। निशांत ज्ञान यूट्यूब फैमिली आपके लिए दिनों दिन अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और आपकी सफलता के लिए प्रयासरत है और संकल्पबद्ध है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है संख्या पद्धति जहां तक चला था वहां पे मैं उसे रोकता हूं। आज मैं शुरू करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। देखिए, किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर मत करिए, सबका महत्वपूर्ण स्थान रहता है, सबको जानना जरूरी है। कहीं न कहीं अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम जो है इसमें कमजोर हैं तो हमें जो है मेरिट से ये बाहर कर सकता है। हमें क्या करना है, मेरिट में स्थान लाना है और एक नौकरी हासिल करनी है। तो किसी भी टॉपिक को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि ये हमारे दुश्मन की तरह है। ठीक है, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें जो है टारगेट करके रखना चाहिए, हमेशा टारगेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। वही जो फॉलो सामाजिक जीवन में हम करते हैं वही चीज हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उसका असर पड़ता है। जो सामाजिक जीवन की बातें हैं कहीं ना कहीं हमारा उसका प्रभाव जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे किसी का भी क्षेत्र हो। जो सामाजिक परिवेश है वही परिवेश लगभग हमारे हर एक जगहों पर पड़ता है। ठीक है, तो समानुपात और अनुपात का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, सबको एक साथ लेकर के पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो एक बार में सब कुछ पढ़े। ठीक है, एक बार में सब कुछ पढ़े जिससे हमें सफलता जो है थोड़ी सी आसान हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आग्रह करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो मैं वीडियो को आपको बार बार कहता हूं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात, सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुपात किसे कहा जाता है। अनुपात किसे कहा जाता है। तो अनुपात की एक लाइन की परिभाषा है, सजातीय राशियों के मध्य संबंध जो होता है, सजातीय राशियों के मध्य संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सजातीय राशियों के मध्य संबंध बताता है इसलिए अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर यूपी टीईटी में मैंने 2011 के पेपर का एनालिसिस किया है। 2011 का है, खैर मुझे पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली किस वर्ष का पेपर है, लेकिन किसी न किसी एक पेपर में पूछा गया था कि अनुपात का मात्रक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं अनुपात का मात्रक नहीं होता है। अनुपात का मात्रक नहीं होता है क्योंकि अनुपात जो होता है वो सजातीय राशियों के मध्य संबंध बताता है, इसी वजह से अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अनुपात जैसे मैंने कहा 3:5 मैंने लिखा है, 3:5 मैंने लिखा है। ये अनुपात का बीच में चिन्ह है, इसे मैं 30:50 भी लिख सकता हूं। क्या होता है इसमें होता यह है जिस तरीके से पहली राशि बढ़ती है ठीक उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ती है। मैंने यहाँ पर 3 में 10 से गुणा किया तो 5 में भी अपने आप वृद्धि होती जाती है। 30:50 हो गया, 3:5 और 30:50 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पहली राशि में जिस तरीके से मैंने वृद्धि किया है ठीक उसी तरीके की वृद्धि दूसरे राशि में भी हो रही है। इसी तरीके से इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सजातीय राशियां। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सजातीय राशियां और अनुपात का जो रिलेशन है वो समझ में आ गया
गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वो आप यह ध्यान रखिएगा कि इस अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। एक क्वेश्चन कभी न कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, हम और आप भ्रम की स्थिति में ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। ठीक है, कभी नहीं लिखा जाएगा 2 मीटर अनुपाते 3 मीटर, ये कभी नहीं लिखा जाएगा, 2 अनुपाते 3 हमेशा लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं। इसमें जो है टॉपिक वाइज मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अनुपात में कहां कहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सबसे पहला है समानुपात पर आधारित प्रश्न। क्या है? समानुपात पर आधारित प्रश्न। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, बड़े एग्जामों में तो अब नहीं खैर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दिन दूर चले गए। बाबा आदम के जमाने के जो क्वेश्चन थे समानुपात और अनुपात के क्वेश्चन, वो अब बड़े एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं जैसे सीजीएल और सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, बीएसएफ के एग्जाम, सीआईएसएफ कांस्टेबल के एग्जाम और जो आर्मी के एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो लो लेवल के एग्जाम है समानुपात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको बेसिक समझना अनिवार्य है। अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो एडवांस लेवल में समझने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए समानुपात पर आधारित क्वेश्चनों को, 2-1 क्वेश्चनों को देख लेते हैं जिससे हमारा ये भ्रम दूर हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3:10 समानुपाते 4:, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आपसे यही पूछा गया है जिस तरीके से 3 और 10 का संबंध है, जिस तरीके से 3 और 10 का संबंध है उसी तरीके से 4 और किसका संबंध होगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब ये होता है, समानुपात इस तरीके का उसका चिन्ह होता है, इसके पहले जो संख्या लगी हुई है, जैसा संबंध पहले अनुपात में है ठीक उसी तरीके का संबंध समानुपात के दूसरे भाग में भी रहता है। इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है समधन अनुपात, मतलब समानुपात। जिस तरीके का अनुपात पहले अनुपात में समानुपात के पहले भाग में रहेगा उसी तरीके का संबंध जो है समानुपात के दूसरे भाग में रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर 3 और 10 का सब पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। इसे बहुत ही आसानी से ध्यान रखिएगा, इसे आसानी से याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर 3:10 दिया है, यहां पर 4:, यहां पर मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो बाह्य पद कौन कौन से हो जाएंगे? 3 और x आपस में बाह्य पद हो जाएंगे, 10 और 4 आपस में अंतः पद हो जाएंगे। 3 और x का जो गुणा होगा 3 गुणे x मतलब बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा अंतः पदों के गुणनफल मतलब 10 गुणे 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 10 गुणे 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 चौका 40, 40/3 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नीचे आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वह अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और कभी न कभी आपको मेरिट में स्थान भी दिला सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को कमजोर नहीं समझना है। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं समानुपात पर आधारित। मैं आपको बार बार बताया हूं कि मैं जो है SD यादव के मैथ से क्वेश्चन कराता हूं, मैं जिससे मेरे ऊपर कॉपीराइट न लगे, इसी वजह से मैं आपको बता देता हूं कि किस किताब से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो SD यादव के मैथ से मैंने क्वेश्चन लिया है और वहीं से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं आपको। तो चलिए समानुपात पर आधारित SD यादव के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाइट बोर्ड के एक कोने पर एक क्वेश्चन लगेंगे, समानुपात पर आधारित के क्वेश्चन है। व्हाइट बोर्ड के एक कोने पर क्वेश्चन लगेंगे और उसका आंसर हम और आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि AB BC x तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे आप लिख लीजिए। AB BC x तथा C स्क्वायर एक अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है, तो उनमें कोई भी शून्य नहीं है। तो आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों?
ए बी अनुपाते बी सी है और समानुपाते x अनुपाते x स्क्वायर, x अनुपाते c स्क्वायर है। आपसे पूछा इसमें क्या गया है, आपसे इसमें पूछा गया है सभी एक अनुपात में है और इसमें x शून्य नहीं है, तो आपसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। मैंने समानुपात पर आधारित जब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कराया था तो वहां पर आपको बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी और सी स्क्वायर का गुणनफल ए बी इंटू सी स्क्वायर, ये बाह्य पद होते हैं। मैंने बार बार बताया बाह्य पद तो आप आसानी से ध्यान रख लेंगे और अंतर क्या होगा, बी सी इंटू एक्स होगा। क्या होगा, बी सी इंटू एक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे x का मान पूछा गया है। जब x को यहीं पर रहने देंगे तो ए बी इंटू सी स्क्वायर बटे बी सी बराबर हो जाएगा x के। इसके बराबर हो जाएगा x। अब इसमें जो कटता है उसे हम काटने का प्रयत्न करेंगे। b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ac आ जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, AC आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही वैल्यूएबल है, करने में कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैं 2-3 सवाल इसमें कराऊंगा, सभी सवाल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग से निशांत ज्ञान एक पेज चलता है फेसबुक पर निशांत ज्ञान के नाम से, उस पेज पर आप जाइएगा तो मैं सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं पूरा क्वेश्चन जो है वहां पर दे दूंगा। यहां पर समझाने का मैं प्रयास करता हूं केवल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5:8। क्या है, 5:8 समानुपाते 5:8 समानुपाते 150:x, 150:x। इसमें पूछा गया है x का मान। मैंने बार बार बताया है अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 5 गुणे x किसके बराबर हो जाएगा, 150 गुणे 8 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लगा लेंगे। यहाँ पर गुणा है, जब x को यहीं पर रहने देंगे तो मैं बार बार बताता हूं कि गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर कहां पे जाती है, बटे में जाती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुणे 8 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15 30 अट्ठे 240। x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह भी सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एक सवाल पर और चलते हैं जो आपको जानना आवश्यक है। एक सवाल है a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1/√3/2। समझने का प्रयास करिएगा। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर है 1/√3/2। सॉरी, √2 नहीं है, 2 है, √2। यदि c बराबर 4, यहां पर मान दिया है यदि c बराबर 4 तो b का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में आया आपको। यहां पर जो है a अनुपाते b अनुपाते c बराबर दिया है 1/√3/2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यदि c बराबर 4 है तो b का मान आपसे पूछा गया है। यहां पर b अनुपाते c को आप ले लीजिए। b अनुपाते c का मान यहां पर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। समझने का प्रयत्न करिएगा। यहां पर c का मान दिया है तो c की जगह पर c का मान रख दीजिए। b अनुपाते 4 बराबर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो बराबर का चिन्ह है दोस्तों आप समझने का प्रयास करिएगा। जो बराबर का चिन्ह है तो समानुपात का चिन्ह का काम कर रहा है। यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है, समानुपात के चिन्ह का काम कर रहा है। जिस तरीके का संबंध b अनुपाते 4 में है ठीक उसी तरीके का संबंध √3/2 में भी होगा। तो यहाँ पर जो b का मान हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल मतलब b × 2 बराबर 4 गुणे √3, 4 गुणे √3। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2√3। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। कोई सवाल कठिन नहीं है। यहाँ पर आपको अगर दिक्कत हुई हो तो आप समझने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह है वो समानुपात का काम कर रहा है। जिस तरीके से समानुपात में पहले अनुपात का मान दूसरे अनुपात के मान के ठीक उतने बराबर होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ठीक है, बराबर का मतलब समानुपात हो गया। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं समानुपात पर आधारित क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक क्वेश्चन
मैं टाइप 2 पर चलता हूं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। समानुपात पर आधारित क्वेश्चनों को श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में मैं अनुपात पर आधारित क्वेश्चनों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सपोर्ट करते रहिए, आपके सामने ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।